बढ़ते हैं आगे। एक तरफ सदमे में पूरा परिवार और दूसरी तरफ छोटी सी रकम देकर जनता को लुभाने में पड़ी पार्टी के नेता। इसे प्रशासन की लापरवाही और उदासीनता का नाम ना दे तो और क्या कहे। पिछले 14 मई की सुबह वज्रपात से आग के शिकार गोविंदपुर पंचायत के महसपुर गांव में मां ननकी देवी सहित उनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी मौत के मुंह में समा गए थे, जिसको लेकर शनिवार 20 मई को पूर्णिया सांसद के हाथों राहत चेक वितरण होना था। मृतक की मां मौसिमात पानो देवी अभी तक इस घटना से उभर नहीं पाई है और बेहोश थी। जब सांसद उनके घर पहुंचे तब भी वो बेहोश ही थी। सांसद के साथ आई भीड़ को देख उनकी हालत और बिगड़ गई। सांसद हो या मौजूदा प्रशासन, किसी को भी उस पीड़ित की चिंता नहीं थी। पीड़िता बूढ़ी मां को इलाज की आवश्यकता थी, लेकिन चेक वितरण और फोटो खिंचवाने में वे लोग इतने मशगूल थे कि बेहोशी का शिकार उस बुढ़िया महिला का उसी हालत में अंचल नजीर जीवन रजक द्वारा अंगूठा का निशान लेकर आगे की कार्रवाई में मशगूल थे। उसी हालत में सांसद महोदय ने चेक भी वितरित किया। बेहोशी की हालत में ही सांसद जी ने 9,800 रुपए का चेक थमा दिया और फिर अपने काफिले के साथ वहां से निकल गए। उधर जब पीड़िता की हालत और बिगड़ गई तो परिजनों द्वारा आनन फानन में उसे इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया। ये पानो देवी जो है 10 मिनट में हमारे अस्पताल में आई थी और वो अर्ध बेहोशी की अवस्था में थी और काफी कमजोर लग रही थी। कभी किसी बात को वो समझ नहीं रही थी। उसके जब मैंने जांच किया तो उसके सभी वाइटल्स ठीक थे, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम था और पल्स वगैरह सब कुछ ठीक था। और जब उससे पूछने पे पता चला, उसके परिजन से पूछने पे पता चला कि ये 6-7 दिन से ठीक से खाना नहीं खाई है और जिसके कारण से वो बहुत ही कमजोर हो गई है। साथ में मानसिक आघात तो पड़ा ही है, क्योंकि उसके 3 परिजन का जो है अकाल मृत्यु हो गया है। तो हम लोगों ने उनको इलाज यहाँ पे किया और वो थोड़ी जब ठीक हो गई तो वो फिर अपने आप वो यहाँ से चली गई। उसके परिजन लेके चले गए, उसे घर लेके शायद। पीड़िता की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। आखिर ये प्रशासन का कौन सा नया तरीका था कि पहले इलाज ना कराकर उस बूढ़ी महिला को चेक देना आवश्यक था। उधर जब इस मामले को लेकर सांसद और स्थानीय प्रशासन से पूछा गया तो वे चुप्पी साध गए, जबकि स्थानीय लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं।